आज हम अध्ययन कर रहे हैं रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रावधान विभिन्न राज्यों में और केंद्र में किए गए हैं उनके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सामाजिक यानी सामुदायिक और सरकारी सेवाओं में समानता की बात करता है, भेदभाव की बात नहीं करता। इसमें यह क्लियर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक पदों पर समानता के साथ सभी वर्गों को अवसर दिए जाएंगे, किंतु अनुच्छेद 16/4 यानी अनुच्छेद 16 का जो उप अनुच्छेद 4 है वो ये कहता है कि राज्य या केंद्र सरकार कमजोर वर्गों को समानता के स्तर पर आने तक आरक्षण का प्रावधान उनको दे सकते हैं। इसी 16/4 की अनुपालना में विभिन्न राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने अनेक प्रवर्गों को आरक्षण प्रदान किया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में महिलाओं का आरक्षण कब से हुआ। मित्रों, 1997 से पहले राजस्थान की किसी भी भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। राजस्थान की भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1997 में श्री भैरव सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया और प्रारंभ में यह 20% महिलाओं के लिए रखा गया था। बाद में इसको बढ़ा करके 30% कर दिया गया। अब बात आती है पूर्व सैनिकों की यानी एक्स सर्विसमैन की। तो इनके लिए सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान 1 जुलाई 1966 को किया गया और शुरुआत में यह 2 वर्ष के लिए आरक्षण लागू किया गया था, जिसको स्नेह स्नेह बढ़ाया गया। तीसरा क्वेश्चन आता है दिव्यांगजनों के लिए, जिनको पहले विकलांग कहते थे, आजकल दिव्यांगजन कहते हैं। दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं में आरक्षण 1977 से शुरू हुआ है और 2004 से आईएएस में दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया गया है। पहले आईएएस में आरक्षण इनका नहीं था और 2016 के बाद तो दिव्यांगजनों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं और दिव्यांगजनों की जो परिभाषा में जो श्रेणियां थी उन श्रेणियों को बढ़ा करके कई प्रकार से बढ़ा दिया गया है। अब तो दिव्यांग भी बहुत प्रकार के होने लग गए। चौथा क्वेश्चन है 1953 में पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, उसका नाम था कालेलकर आयोग। कालेलकर आयोग बना, जिसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया। तत्कालीन मोरारजी भाई की सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने संपूर्ण देश में पिछड़ी जातियों का संपूर्ण सर्वेक्षण करके 31 दिसंबर 1980 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तत्कालीन इंदिरा सरकार ने इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कई वर्ष बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जिसका नेतृत्व जनता दल कर रहा था, उनके नेतृत्व में दिल्ली में विपक्ष की सरकार गठित हुई। उस सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की और उस रिपोर्ट को अगस्त 1990 में लागू किया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने की घोषणा के विरोध में पूरे देश में हिंसक आंदोलन हुए और कई छात्रों ने इस देश की कई प्रतिभाओं ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। पूरा देश जल उठा और सरकार ने घबराहट में इस रिपोर्ट को क्रियान्वित होने से रोका और घोषणा की कि हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है ये मंडल आयोग की देन है और इस रिपोर्ट को वीपी सिंह ने लागू करने का प्रयास किया लेकिन लागू नहीं कर पाए। 1993 में केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को यह मामला भेजा कि क्या इसको लागू किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को नकार दिया, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को काफ़ी परीक्षण के बाद इसमें एक शब्द जोड़ा कि क्रीमी लेयर यानी
जो ओबीसी में एक सीमा बनाई जाए, क्रीमी लेयर जिनके आय 8 लाख से ज़्यादा है या जिनके पेरेंट्स में से कोई एक सीधा डायरेक्ट भर्ती से फर्स्ट ग्रेड बनता है, तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर में मानते हुए ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए और अन्य सभी को दिया जाए। तो ऐसा परीक्षण करने के बाद और 1993 में नरसिंह राव की सरकार ने पूरे देश में ओबीसी आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में लागू कर दिया। इसके बाद अनेक राज्य सरकारों ने इसको लागू किया। मित्रों, उस समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था और राजस्थान के राज्यपाल थे बलिराम भगत, जो यादव कम्युनिटी से आते थे। बलिराम भगत ने 1993 में ओबीसी के आरक्षण को एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था और बाद में जब भैरों सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने उस अध्यादेश को कानूनी जामा पहना दिया। फिर बात आती है 93वें संविधान संशोधन की। ये 2006 में हुआ है। 93वें संविधान संशोधन के समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय थे अर्जुन सिंह। 2006 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के उच्च शैक्षिक, तकनीकी, प्रबंधकीय और चिकित्सा संस्थानों में SC, ST एवं OBC का आरक्षण लागू कर दिया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। इसके बाद मित्रों, आरक्षण की सीमा, आरक्षण के प्रकार बढ़ते ही जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है कि 103वां संविधान संशोधन ये 2009 में किया गया। 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक पिछड़ों यानी राजपूत, ब्राह्मण, सिंधी, बनिए इनको आरक्षण दिया गया के लिए आरक्षण लागू हुआ, जिसमें कई शर्तें रखी गई हैं। केंद्र में EWS के लिए काफ़ी कठिन शर्तें हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने इन शर्तों में काफ़ी ढील दी है, सिर्फ आय वाला मानक ही रखा है। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति की आय 8 लाख से अधिक होगी तो वो व्यक्ति EWS में पात्र नहीं होगा। 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा का यदि किसी के पास आवासीय फ्लैट है तो वो भी पात्र नहीं होगा, यानी इससे कम होना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पास यानी उसके परिवार के पास 100 गज से कम ज़्यादा का आवासीय प्लॉट है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये केंद्रीय सेवाओं के लिए लागू है। और इसमें चौथा बिंदु है कि ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक का यदि किसी के पास आवासीय प्लॉट है तो उसको आरक्षण का लाभ केंद्रीय सेवाओं के लिए नहीं दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने ये सारी शर्तें हटा दी है, केवल आय वाली शर्त को लागू रखा है कि जिस व्यक्ति या जिस परिवार की 8 लाख से अधिक आय है सालाना, वो व्यक्ति EWS यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्टेज का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ नहीं ले सकता। मित्रों, ये लाभ, ये रिजर्वेशन भी इस वर्ग के युवाओं के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो रहा है। 8वां क्वेश्चन है विशाखा विवाद। एक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा मामला उठा था। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का निर्णय 1997 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये एक, जैसे केशवानंद भारती, मिनरवा मिल्स, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विवाद हैं जो संविधान की दिशा को निर्देशित करते हैं, उन विवादों में विशाखा विवाद भी एक अपना स्थान रखता है। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन तय कर दी थी कि निजी और सरकारी कार्यस्थलों पर, यानी चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, मिल हो या कोई सार्वजनिक दुकान हो जहाँ 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, तो निजी और सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से रक्षा का प्रावधान करता है। 20 से अधिक कार्मिकों वाले विभागों में या कार्यालयों में बाकायदा महिलाओं के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी जो महिला अत्याचारों को रोकने का काम करेगी। महिलाओं की तरफ अश्लील इशारे करना, अश्लील बातें करना, अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना या अन्य प्रकार की यौन अपचार करना, ये इसमें प्रतिबंधित किए गए हैं। तो मित्रों, आज हमने वीकर सेक्शन यानी महिलाओं के बारे में, SC और ST के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में, जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत जो आरक्षण प्रदान करके उनको समानता के स्तर पर लाने का प्रयास किया गया है, इनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम
राजनीति विज्ञान के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे।